Hello everyone, welcome to my channel. So today I'm here again and going to begin a new chapter, and the chapter is algebraic expression and identities. And we will discuss about the important topics and important points of this chapter. So let's start. तो जो फर्स्ट टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एक्सप्रेशन. तो एक्सप्रेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हम लोग 2x माइनस 3 ले लेते हैं. तो ये क्या है? ये एक्सप्रेशन है. ये जो 2x माइनस 3 है, इसमें जो 2 है वो है कांस्टेंट. जो नंबर है वो कांस्टेंट है. और ये जो लेटर्स है दैट इज x, इसको हम लोग लिटरल्स बोलते हैं या वेरिएबल्स भी बोलते हैं. और ये जो माइनस है जो दोनों टर्म को सेपरेट कर रहा है, ये है मैथमेटिकल ऑपरेशंस. और मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होता है? वो प्लस भी हो सकता है, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन. तो अभी हम एक और वर्ड बोले, टर्म. टर्म क्या होता है? कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो प्लस या माइनस से सेपरेट होता है उसको हम लोग टर्म बोलते हैं. जैसे यहाँ पे कितना टर्म है? 2x और 3. यहाँ पे 2 टर्म्स है. 2x भी एक टर्म है और 3 टर्म है. अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कैसा भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 2y माइनस 4z, ये भी एक एक्सप्रेशन है. या फिर हम लोग अगर लिख लें 4z, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है. लेकिन यहाँ पे टर्म कितने हैं? 3x, 2y एंड 4z. यहाँ पे 3 टर्म है जो सेपरेट हो रहे हैं प्लस से और माइनस से. तो टर्म समझ में आ गया. कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय साइंस दैट इज प्लस या माइनस, तो उसको कहेंगे हम लोग टर्म. तो समझ में आ गया अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? एक ऐसा एक्सप्रेशन जहाँ पे कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल्स भी हो और मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हो. फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन. तो इन सारी चीज का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस. तो यहाँ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या है? 2x माइनस 3 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है. 3x प्लस 2y माइनस 4z भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है. या और सिंपली 4z अगर हम लिखें या फिर 3x लिखें तो ये भी एक्सप्रेशंस है. जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स. तो फैक्टर्स क्या होता है? अब इसी एक्सप्रेशन में हम लोग देख लेंगे 3x प्लस 2y माइनस 4z. जो पहला टर्म है 3x, 3 एंड x दोनों ही फैक्टर है. फॉर एग्जाम्पल जैसे 6 का क्या फैक्टर हो सकता है? 2 और 3. यानी कि 2 भी 6 का फैक्टर है और 3 भी 6 का फैक्टर है. दैट मीन्स 2 और 3 का प्रोडक्ट है 6 और 6 के फैक्टर है 2 एंड 3 बोथ. तो इसमें भी 3 और x जो है, 3 भी फैक्टर है 3x का और x भी फैक्टर है 3x का. तो फैक्टर समझ में आ गया. जो नेक्स्ट है वो है कोफिशिएंट. अब कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट फॉर एग्जांपल 3xy ले लेते हैं हम लोग. तो यहाँ पे 3 का कोफिशिएंट है xy और y का कोफिशिएंट है 3x और x का कोफिशिएंट है 3y. तो कोफिशिएंट सिंपली मीन्स xy के साथ क्या है? 3 है. दैट मीन्स 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ xy. यानी कि वेरिएबल्स के साथ जो नंबर है और नंबर के साथ जो वेरिएबल है वो दोनों एक दूसरे का कोफिशिएंट है. यानी कि वेरिएबल्स के साथ जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो है कोफिशिएंट. दैट मीन्स 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ xy. इससे पहले फैक्टर समझ में आ गया. 3x का फैक्टर दोनों ही 3 भी है और x भी है और दोनों साथ मिलके एक टर्म बनता है. अब नेक्स्ट टॉपिक है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल. तो मोनोमियल क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है और हम ऑलरेडी टर्म पढ़ चुके हैं. बाइनोमियल जहाँ 2 टर्म होता है. ट्राइनोमियल जहाँ 3 टर्म होता है. पॉलिनोमियल जहाँ 3 से ज़्यादा टर्म होता है. तो मोनोमियल का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो ये हो जाएगा 3 या फिर -6abc. ये भी मोनोमियल है और ये भी मोनोमियल है. दैट मीन्स दोनों सिर्फ एक टर्म है. मोनोमियल का एग्जाम्पल हो सकता है x प्लस 5 या फिर x क्यूब प्लस 7. तो जब 2 टर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट इज प्लस या माइनस से सेपरेट होता है तो हो जाता है बाइनोमियल. ट्राइनोमियल का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये होगा 2x माइनस वाई प्लस 3. यहाँ पे कितना टर्म है? 3 टर्म्स है, 1, 2 एंड 3. और पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो सकता है जहाँ पे 3 से ज़्यादा टर्म हो. फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए. यहाँ पे 4 टर्म है, 1, 2, 3, 4. और भी एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 3x स्क्वायर. तो यहाँ पे कितना टर्म है? 1, 2, 3, 4 टर्म है. तो ये हो गया पॉलिनोमियल.
अब नेक्स्ट टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो हम लोग कोई भी इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2a² b माइनस 7ab माइनस 4ba²। इसमें लाइक और अनलाइक कैसे पता चलेगा? किसी भी एक्सप्रेशन में जब कोई भी 2 या 3 टर्म का सेम लिटरल वैल्यूज हो या फिर लिटरल फैक्टर्स, यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं, जैसे कि 2 तो कांस्टेंट है और a²b ये है वेरिएबल, वेरिएबल का वैल्यू जब सेम हो तो उसको बोलेंगे लाइक टर्म्स। अब यहाँ पे a²b है, यहाँ पे ab है, तो ab a²b के इक्वल तो नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे b a² है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं a के साथ स्क्वायर है, यहाँ भी a के साथ स्क्वायर है, यहाँ पे 1b है, यहाँ पे 1b है, दैट मीन्स 2a² एंड माइनस 4ba², ये लाइक टर्म है और ये है अनलाइक टर्म। तो यहाँ पे 2a² एंड माइनस 4ba², ये क्या है? लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म क्या होता है? जब भी किसी टर्म का जो लिटरल फैक्टर्स है, दैट मीन्स वेरिएबल का जो वैल्यू है वो सेम हो तो उसको बोलेंगे लाइक टर्म। इसका जो साइन है और कांस्टेंट अलग हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो ये अलग है, दैट डजंट मैटर। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है बस वो सेम होना चाहिए। जिस भी टर्म का वेरिएबल सेम हो तो वो होगा लाइक टर्म। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो पहले पढ़ेंगे एडिशन। एडिशन हम लोग ऐड कैसे करते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन? फॉर एग्जांपल हम लोग 7x² 4x + 5 इसको ऐड करना है माइनस 3x² + 2x - 1 से। अब हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड कैसे करेंगे? सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 7x² - 4x + 5 ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे माइनस 3x² + 2x - 1। अब इसका जो ब्रैकेट है उसको हम ओपन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 7x² - 4x + 5। यहाँ पे एक्सप्रेशंस को ऐड करने से पहले एक और चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे, जो साइन होता है दैट इज प्लस या माइनस, ये भी मल्टीप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल प्लस इंटू माइनस करेंगे तो ये होगा माइनस, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो ये भी होगा माइनस, प्लस इंटू प्लस करेंगे तो ये होगा प्लस, और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये होगा प्लस। दैट मीन्स अगर डिफरेंट डिफरेंट साइन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और सेम सेम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। तो यहाँ ब्रैकेट ओपन करने से पहले हम लोग साइन को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस है तो यहाँ माइनस 3x लिख लेंगे। अगेन प्लस इंटू प्लस, अब ये प्लस प्लस तो प्लस होता है तो ये प्लस 2x हो जाएगा, एंड प्लस इंटू माइनस यहाँ माइनस 1 हो जाएगा। ऐड कर लेंगे तो यहाँ देखेंगे 7x² है, तो इसका लाइक टर्म यहाँ पे कौन सा टर्म लाइक टर्म है? 7x² का लाइक टर्म क्या है? माइनस 3x। तो 7x² और माइनस 3x, जो इसके साथ वाला जो साइन है इसको 7 के नेक्स्ट में ले आएंगे, दैट इज 7 के बगल में, तो ये हो जाएगा 3x²। अब क्या बचा? ये माइनस 4x। अब देखेंगे इफ माइनस 4x का जो लाइक टर्म है इससे मिलता जुलता कौन है? 2x है। दैट मीन्स इसके साथ 4 के साथ वाला जो वेरिएबल है वो किस टर्म के वेरिएबल के इक्वल है? तो 4x 2x के इक्वल है। ये दोनों लाइक टर्म्स है तो इसके बगल में 2x ले आएंगे। अब बच गया +5 और -1, तो ये अब लाइक टर्म है तो इसको बगल में लिख लेंगे। अब 7 में हम 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 4, तो ये हो गया 4x²। 4x में 2x माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 2x, लेकिन साइन हम जो बड़ा बिग अमाउंट है यानी कि जो बड़ा नंबर है 4x उसका साइन लगाएंगे। अब 5 में 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4, लेकिन साइन हम किसका लगाएंगे? प्लस का, क्योंकि 5 और 1 में बड़ा कौन है? 5 है, तो साइन भी इसी का लगाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन। तो हम लोग यहाँ पे माइनस कर लेंगे। अब माइनस कैसे करते हैं? अगेन सेम एग्जांपल हम लोग ले लिए हैं, तो ये हो जाएगा 7x² - 4x + 5। माइनस करना है हम लोग को, यहाँ पे माइनस लिख लेंगे, और ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x² + 2x - 1। अब इससे प्रीवियस वाला एग्जाम्पल में हम लोग देखें जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है दैट इज माइनस और प्लस, ये भी मल्टीप्लाई होता है। तो अगर हम प्लस इंटू प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो भी प्लस आएगा, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस आएगा, और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ अप्लाई कर लेंगे। पहले 7x² - 4x + 5 लिख लेंगे, और माइनस इंटू माइनस
ये ब्रैकेट है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन है, तो अगर माइनस इंटू माइनस हम करेंगे तो यहाँ पे देख लेंगे माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 3x², माइनस इंटू प्लस माइनस 2x, अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब अगेन जो लाइक और अनलाइक टर्म्स है उसको सेपरेट कर लेंगे, तो 7x², यहाँ पे इसके बगल में जो इसका लाइक टर्म है उसको लिख लेंगे, अगेन 4x, ये जो लाइक टर्म है इसके साथ वाला इसको बगल में लिख लेंगे, एंड देन ये जो क्या बचा +5 और +1 इसको साथ में लिख लेंगे। अब 7 और 3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और ये जो साथ वाला वेरिएबल है उसको तो हम लोग ऐसे ही लिखते जाएंगे, साइन तो प्लस का ही होगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर लेंगे, 4 और 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6x, और साइन किसका देंगे, माइनस का ही देंगे, क्योंकि इन दोनों में से जो बिग अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है वो क्या है 4x, और इसके साथ वाला साइन क्या है, माइनस है, तो जो बड़ा अमाउंट होता है उसके साथ जो साइन होता है हम लोग वही साइन लगाते हैं। अब यहाँ पे प्लस प्लस, ये तो प्लस ही होगा, 5 + 1 6, तो ये आ गया 10x² - 6x + 6। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग को समझ में आ गया है। अगली हम लोग एडिशन में जो लाइक टर्म्स है उसको साथ में लिख लेंगे और ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्शन में भी वही करेंगे, जो लाइक टर्म्स है उसको साथ में ले लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, और सबसे पहले क्या करेंगे, मोनोमियल बाय मोनोमियल। तो मोनोमियल क्या होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जहां सिर्फ एक टर्म हो, तो जैसे यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 3ab, ये एक मोनोमियल है, इसको अनदर मोनोमियल से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ गया। अब जैसे 4 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 = 12 होता है। यहाँ क्या बच गया, ab बच गया और b बच गया। अब वेरिएबल को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल a⁻m हो और a⁻n हो, तो इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली ये जो पावर है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल a यहाँ एक बार लिख लेंगे और m + n कर देंगे, तो यहाँ पे क्या है, a तो सिर्फ 1 टाइम आया है तो यहाँ पे a लिख लेंगे, और यहाँ b कितना 2 टाइम्स आया है तो b 1 + 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 ab 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा 12 ab²। है मोनोमियल बाय बाइनोमियल, दैट मीन्स मोनोमियल को हम लोग बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। मोनोमियल मीन्स 1 टर्म, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2x, इसको हम लोग मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, बाइनोमियल से, दैट मीन्स 2 टर्म से। तो 2 टर्म का एग्जाम्पल हो गया 3x + 5, यहाँ पे 1 टर्म है दैट मीन्स ये मोनोमियल है, और यहाँ पे 2 टर्म्स है दैट इज ये बाइनोमियल है। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो 2x यहाँ पे लिख लेंगे इंटू 3x + 5। अब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2x × 3x हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देन अगेन 2x × 5 कर लेंगे। कैसे किए हम लोग, पहले 2x को 3 से मल्टीप्लाई कर लिए, देन अगेन फिर 2x को 5 से मल्टीप्लाई कर लिए, 2x × 3x, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, और x × x क्या हो जाएगा, हम लोग क्या पढ़े, पावर जो होता है वो सिंपली ऐड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल a⁻m × a⁻n, तो a यहाँ पे हम लिख लिए और m + n कर लिए, तो यहाँ पे भी क्या कर लेंगे, x + x क्या हो जाएगा x², यहाँ पे 1x है, यहाँ पे भी 1x है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, x⁻1 + x⁻1, ये हो जाएगा x² + 2 × 5, ये हो गया 10, और यहाँ 5 के साथ तो कुछ नहीं है, सिंपली यहाँ पे सिर्फ x है तो ये हो जाएगा x, तो ये हो गया 6x² + 10x। थर्ड है मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल, दैट मीन्स 3 एक मोनोमियल है और 4x² + 3x + 5 ट्राइनोमियल है, तो हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले 3x इंटू क्या कर लेंगे, 4x² + 3x + 5y हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3x को पहले 4x² से मल्टीप्लाई करेंगे, देन अगेन 3x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, और देन अगेन 3x को 5y से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x × 4x² + 3x × 3x + 3x × 5y, तो 3 4 = 12, और x × x² क्या हो जाएगा, x³, दैट मीन्स x के ऊपर पावर 1 है, प्लस हम लोग ऐड कर लेंगे, यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 को ऐड करेंगे तो 2 + 1 3 हो गया, प्लस
3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 हो गया, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, दैट इज x टू द पावर 1, x टू द पावर 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस 5 3 ज़ा 15, और यहाँ x और y सिंपली एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स वाई ही आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ गया ये। फोर्थ है बाइनोमियल बाय बाइनोमियल, दैट मीन्स 3x प्लस 6, ये एक बाइनोमियल है, 2 टर्म्स है, इसको 4x प्लस 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये जो 3x है उसको दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले हम लोग ये कर लेते हैं, 3x को मल्टीप्लाई करते हैं 4x प्लस 4 से, इससे अगेन जो प्लस 6 बचा यहाँ पे, इसको अगेन 4x प्लस 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब लिख लेंगे 3x इंटू 4x प्लस 3x इंटू 4 प्लस, अब यहाँ 6 इंटू 4x कर लेंगे, 6 को 4x से मल्टीप्लाई कर लिए, अब अगेन 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 4, तो ये क्या आ गया, 4 3 ज़ा 12 और x एक्स स्क्वायर, प्लस 4 3 ज़ा 12 और x, प्लस 6 4 ज़ा 24 और ये x हो गया, और 6 4 ज़ा 24। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये हो गया 12x, ये तो आ गया, ये हो गया 24, यहाँ पर क्या बचा 12x प्लस 24x, तो 12x और 24x लाइक टर्म है, क्योंकि दोनों का जो वेरिएबल है वो सेम है, दैट मीन्स हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे, तो 12 प्लस 24 करेंगे तो ये आ जाएगा 36, 2 प्लस 1 3 एंड 4 प्लस 2 6, 36x आ जाएगा प्लस 24, वैल्यू आ गया 12x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 24। अब नेक्स्ट है बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल, दैट मीन्स बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बाइनोमियल का एग्जाम्पल होगा 4x प्लस 5, यहाँ पे 2 टर्म है, दैट मीन्स ये बाइनोमियल है। अब ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब अगेन यहाँ पे हम वही करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पहले 4x लिख लेंगे, 4x को पहले पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, देन अगेन 5 को पूरे से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4x यहाँ पे ये पूरा जो एक्सप्रेशन है हम लोग वो लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब यहाँ जो प्लस 5 बचा, अगेन जो पूरा एक्सप्रेशन है उसको लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो अब 4x को पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4x इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो प्लस है वो लिख लेंगे, अगेन 4x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3x। अब 4x को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो गया। अब 5 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू एक्स स्क्वायर, अगेन 5 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 4। अब क्या आएगा, 4 इंटू 1, 4 1 ज़ा 4, और x इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसका जो पावर है ये 1 प्लस 2 ऐड हो जाएगा और हो जाएगा यहाँ पे क्यूब, प्लस 4 3 ज़ा 12, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या 4 4 ज़ा 16 और ये हो जाएगा x। अब क्या बचा यहाँ पे, 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x स्क्वायर, प्लस 5 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15 हो गया, और यहाँ पे x, प्लस 5 4 ज़ा 20। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स है, एक्स क्यूब का तो कोई यहाँ पे लाइक टर्म नहीं है, लेकिन ये एक लाइक टर्म है, दैट इज 12x स्क्वायर 5x स्क्वायर, और 16 का लाइक टर्म है 15x। तो हम इसको लिख लेंगे, जो लाइक टर्म्स है उसको साथ में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, 16x प्लस 15x प्लस 20, साथ में लिख लिए। अब 4x, ये तो 4x क्यूब था, 12 और 5 को हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17x स्क्वायर, अगेन प्लस 16 और 15 को हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 31x प्लस 20। तो इसका वैल्यू आ गया 4x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 31x प्लस 20। अब नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिटी। तो हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले एक्सप्रेशन के बारे में पढ़े, जैसे 3x प्लस वाई एक एक्सप्रेशन है, और जब यहाँ पर इक्वल लिख लेंगे, इक्वल टू z कर लिए, तो ये क्या हुआ, ये एक इक्वेशन है।
जब भी इक्वल आ जाता है किसी एक्सप्रेशन में तो वो एक इक्वेशन बन जाता है। अब हम आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग यूज़ करेंगे फॉर्मूला वो है, तो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब जो नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें भी सिंपली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे हम प्लस लिखे थे, सिंपली यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में क्या है? माइनस है, तो ये हो जाएगा -2ab। जो थर्ड है वो है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब इसका क्या फॉर्मूला होगा? ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेसिकली यही 3 फॉर्मूलाज है जो इस चैप्टर में यूज होगा और एक्सरसाइज में इसी से बेस्ड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। So these were the important topics. Again, I'll be back with the next video solving the exercise of this chapter. Till then, have a nice day. Thanks for watching.